असदुद्दीन अवैसी साहब को आपसे मुखातिब हो। बहुत बहुत शुक्रिया। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी जिंदाबाद, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी जिंदाबाद, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जिंदाबाद। देखो देखो कौन आया, शेर आया, शेर आया, देखो देखो कौन आया, शेर आया, शेर आया, देखो देखो कौन आया, शेर आया, शेर आया। MIM पार्टी MIM पार्टी MIM पार्टी देखो देखो कौन आया, शेर आया, शेर आया, नारे तकबीर, असदुद्दीन ओवैसी जिंदाबाद। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोअज़्ज़िज़ हाज़रीन इकराम, बुज़ुर्गान क़ौम और मिल्लत, मेरी इज़्ज़तदार माँ और बहनों, गयूर नौजवान साथियों, शह नशीन पर तशरीफ़ फरमा साबिक़ा रुकन पार्लिमान वो इंचार्ज दिल्ली व महाराष्ट्र के सदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन मोहतरम जनाब इम्तियाज़ जलील साहब, जनाब हाजी कलान साहब, जनाब शादाब साहब, हमारी बहन मोहतरमा शमा अंजुम साहिबा, सलीम सैफ़ी साहब, हाजी बुंदू खां साहब, शोएब जामाई साहब जो हमारे दिल्ली प्रदेश के MIM पार्टी के सदर हैं, हाजी मेहरुद्दीन साहब, फ़खरुद्दीन अंसारी साहब, इकराम साहब, आसिफ साहब, मंजर शोएब साहब, डॉक्टर इरशाद साहब, असगर अंसारी साहब, इमरान खान साहब, मोहतरमा समा नबी साहिबा, अज़ीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, मैं आपके दरमियान में इसलिए आया हूँ आपसे गुजारिश करने के लिए कि मुस्तफ़ाबाद विधानसभा के लिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने जनाब ताहिर हुसैन साहब को अपना उम्मीदवार नामज़द किया है। मेरी आप तमाम से गुजारिश है कि इस आने वाले असम्बली के इलेक्शन में आप तमाम लोग मुत्तहदा तौर पर अपने एक वोट का इस्तेमाल करें और दिल्ली की इस विधानसभा में आप अपने इत्तेहाद की ताकत की बुनियाद पर अपनी आवाज़ को भिजाएं। मेरे अज़ीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, मैं ज़्यादा देर आपके दरमियान में नहीं ठहरूंगा, चंद अहम बातें आपसे कर यहाँ से चले जाऊंगा। आज से 3 दिन पहले, 3 या 4 दिन पहले हमने पार्लियामेंट में हमारे मुल्क के आइन के 75 साल के मुकम्मल होने पर पार्लियामेंट में एक जश्न मनाया गया, खुशी मनाई गई, उस पर बहस भी हुई। मैं आपको बताना ज़रूरी समझता हूँ कि जब हमारे वतन अज़ीज़ का आइन संविधान बन रहा था, उस कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली में जब संविधान बन रहा था तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने इस बात का मुतालबा किया कि भारत की सबसे बड़ी अक़लियत मुसलमानों को रिज़र्वेशन मिलना चाहिए, और मौलाना ने उन रिज़र्वेशन की बात की थी जो पार्टीशन से पहले मुसलमानों को दिया गया था।
और जब मौलाना ने इस बात का मुतालबा किया तो सरदार पटेल ने उस वक्त मुस्लिम लीग के बागी रेबल लोग थे, जिसमें आबिद हुसैन और एक मोहतरमा थी, उनको सरदार पटेल ने इशारा करके कहा कि तुम इनका जवाब दो। और इन दोनों ने उठकर मौलाना आज़ाद से कहा कि आप भारत के मुसलमानों को आइसोलेट करना चाहते हैं, अलग थलग करना चाहते हैं, उनको मेन स्ट्रीम में आना चाहिए। मौलाना आज़ाद ने उस वक्त एक तारीख़ी जुमला कहा था कि ये भारत की जहाँ पर संविधान बनाया जा रहा है, ये मेरे लिए एक नया क़ैद खाना बन गया। मेरे अज़ीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, 75 साल पहले बाबा साहिब अम्बेडकर ने इस बात को कह दिया कि भारत के अक़लियतों को कभी भी सत्ता में उनको हिस्सेदारी नहीं दी जाएगी, और अगर वो इक़्तिदार में अपने हिस्से का मुतालबा करेंगे तो उन पर एक इल्ज़ाम लगा दिया जाएगा कि ये फ़िरक़ा परस्त हैं, ये फ़िरक़ा परस्ती को फ़रोग़ दे रहे हैं। और बाबा साहिब अम्बेडकर ने ये कहा कि इसी को मैं देखते हुए मैंने शेड्यूल कास्ट के लिए संविधान में उनके हुकूक़ की हिफाजत के लिए मैंने उसको संविधान में लिखाया। बताइए 75 साल में क्या बदला। लोग आज असदुद्दीन ओवैसी पर इल्ज़ाम तो लगाते हैं भड़काऊ भाषण का, मगर जो बात मौलाना आज़ाद ने कही थी, आज 75 साल के बाद भी हम इस बात का मुतालबा कर रहे हैं कि हमको रिजर्वेशन मिले, मज़हब की बुनियाद पर नहीं, समाजी, इक़्तिसादी और तालीमी पसमानदगी की बुनियाद पर मिले। जब हम इस बात का मुतालबा करते हैं कि हमको हिस्सेदारी दिया जाए तो इल्ज़ाम हम पर यह लगाया जाता है कि तुम फ़िरक़ा परस्ती को फ़रोग़ देना चाहते हो। इल्ज़ाम उस वक्त भी लगा था 75 साल पहले, आज भी लग रहा है